नंबर 8 उर्दू मजमून से है। सबक नंबर 8 संतरा पढ़ने वाले हैं। आप सबको बगौर सुनना है। मैं बुलंद ख्वानी करूँगा, माँ वजाहत भी करते जाऊँगा। साथ ही साथ आपको बुलंद ख्वानी के साथ साथ वजाहत पर भी तवज्जो देनी है ताकि आपको सवाल जवाब आसानी से याद हो जाए। तो यहाँ पर संतरा एक फल है, खाने में खट्टा मीठा होता है, बड़ा मज़ेदार होता है। तो उसके ताल्लुक़ से मालूमात दी गई है, सारी मालूमात। तो हमें उसे जमा करना है और उससे कुछ समझना है, उसके बारे में जानना है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सबक नंबर 8 संतरा। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है। किसका नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आता है? संतरे का नाम। गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से राहत मिलती है। कौन से मौसम में संतरे का रस पीने से राहत मिलती है? गर्मी के मौसम में, गर्मी के दिनों में अगर संतरे का रस पिएंगे तो उससे हमें राहत मिलती है। कोई संतरा खाने कोई संतरा खाने बैठे तो खाता ही चला जाए। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। देखिए, अगर कोई संतरा जो है खाने बैठे तो खाता ही चला जाता है। पकने के बाद ये बड़ा खुश रंग दिखाई देता है, मतलब दिखने में बड़ा ही खुश रंग और अच्छा लगता है। संतरे का छिलका नरम और छीलने में आसान होता है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि संतरे का छिलका जो है नरम और छीलने में आसान होता है ना। खाने बैठे तो खाता ही चला जाए इंसान, पकने के बाद खुश रंग दिखाई देता है, दिखने में बड़ा अच्छा लगता है। और याद रखिए, गर्मी के दिनों में इसका रस पीने से हमें राहत मिलती है। इसमें 8-10 खांसें होती है। 8-10 खांसें होती है, मतलब खांसें मतलब क्या? जब संतरे को छीला जाता है तो उसके आप देखेंगे उसके अंदर जो है उसकी फांक होती है। ऐसी 8 या 10 फांकें होती है हर संतरे में। किसी में 8 रहेंगी तो किसी में 10 खाशें, इसे खाश कहते हैं। ये देखा आपकी मैं खाशें लिखा हूँ ना, ये एक नहीं जमा है। असल में काफ अलिफ खा शीन खाश, ये एक के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन एक से ज़्यादा है इसलिए खाशें। और ये लफ्ज़ इसका मतलब होता है फांक। तो एक इसमें जो है 8 रहती है या 10 होती है, खांसी होती है। संतरे के छिलकों में भी रस होता है। संतरे के छिलकों में भी रस होता है, लेकिन वो बहुत कड़वा होता है। लेकिन वो किस तरह का होता है? संतरे का फल बहुत ही कड़वा होता है। और हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। हमारा मुल्क कौन सा है? हमारा मुल्क भारत, हिंदुस्तान, इंडिया। देखिए, ये संतरे की बाग में एक पौधे पर लगी हुई तस्वीर देखिए। बहुत सारे संतरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पर, बहुत सारे संतरे हैं। तो हमारे मुल्क में संतरा हर जगह पसंद किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। तो संतरे की सबसे बड़ी मंडी जो है नागपुर शहर में पाई जाती है। और नागपुर शहर कहाँ पर है? ये नागपुर शहर महाराष्ट्र में है। और महाराष्ट्र की राजधानी कौन सी है? मुंबई, जहाँ हम रहते हैं, है ना। तो मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र में ही नागपुर एक शहर है, और महाराष्ट्र का एक शहर है नागपुर। और नागपुर जो है संतरे की बहुत बड़ी मंडी है, बहुत बड़ी मंडी। और नागपुर जो है महाराष्ट्र की नायब सदर मुकाम है। नायब सदर मुकाम यानी कि अगर यहाँ पर मुंबई में अगर कोई इजलास नहीं होता है तो वो नागपुर में किया जाता है सर्दी के मौसम में। नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। नागपुर शहर जो है संतरे का शहर कहलाता है। देखिए नागपुर के बारे में क्या कहा गया। एक तो नागपुर जो है संतरे की मंडी है, और नागपुर संतरे का शहर कहलाता है। यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ यहाँ से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। कहाँ से? नागपुर से। यहाँ से मतलब नागपुर से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। अलग अलग मुल्कों में भी संतरे भेजे जाते हैं। कहाँ से? हमारे नागपुर शहर से। गरीब अमीर हर कोई संतरा पसंद करता है। देखिए फल है और खाने वाली चीज़ है, बहुत ही वाजिब दाम में मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। तो उसे पसंद करने के लिए ज़रूरी नहीं कि कोई अमीर ही पसंद करे या खरीद सके। और खाने में बड़ा टेस्टी होता है, मज़ेदार होता है, इसलिए उसको गरीब हो या अमीर हर कोई पसंद करता है। कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको छील कर मेहनत करने में बहुत लोगों को लगता है कि बहुत ही हो रहा है, इसलिए बेहतर है कि हम उसका रस पी लें। तो संतरे का रस भी बहुत से लोग पीते हैं। तो कुछ लोग खाने की बजाय संतरे का रस पीना पसंद करते हैं। संतरा सेहत के लिए बहुत मुफीद है।
संतरा सेहत के लिए बहुत ही मुफीद है। अक्सर कोई बीमार होता है तो देखिए लोग संतरा और मौसम्बी लेकर जाते हैं नहीं आते हैं। संतरे कलमे लगाकर उगाते हैं। कलमे 18-20 फीट के फासले पर लगाई जाती है। ये काम बारिश के दिनों में होता है। देखिए संतरे, देखिए किसी पौधे को उगने के लिए बीज की ज़रूरत होती है, यानी हम कोई बीज लगाएंगे तो उसमें से पौधा निकलेगा। लेकिन संतरे के लिए ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि कलमें लगाई जाती है, यानी कि उसी पेड़ की, संतरे की कोई भी शाख को काटा जाता है, उसकी जो शाखें होती है काट कर छाँट कर उसे जो है ज़मीन में दफना गाड़ा जाता है, और कल में 18 और 20 फीट के फासले पर लगाई जाती है। अगर अगर आप एक कलम लगा दिए ज़मीन में, उससे 18 या 20 मीटर 20 फीट के फासले पर दूसरी कलम लगाई जाती है, ताकि जब वो पौधा बन जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो उसका गहराव बढ़ जाएगा। तो इसलिए एक कलम से दूसरी कलम के बीच में जो फासला होता है 20 या 18 फीट का होता है। ये काम कब होता है? बारिश के दिनों में होता है, यानी कि संतरे लगाने का काम जो होता है ज़मीन में, उसकी कलमें लगाने का जो काम होता है बारिश के मौसम में ही होता है। संतरे के दरख्त बहुत संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं, देखिए संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाई लगाई जाती है। कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए, देखिए संतरे के दरख्त जब ज़रा बड़े हो जाते हैं तो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए इनके तनों पर दवाई लगाई जाती है। कहाँ पे लगाई जाती है? कीड़े मकोड़े से बचाने के लिए तनों पर दवाई लगाई जाती है। ये बात आपको याद रखना है। जड़ों में खाद डाली जाती है। खाद कहाँ डाली जाती है? संतरे के पौधों के या संतरे के दरख्तों की जड़ों में डाली जाती है। ओके। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारियां बनाते हैं। क्यारियां यानी प्याले की तरह बनाया जाता है। हर पौधे के आसपास एक बड़ा सा प्याला टाइप बनाया जाता है और उसमें पानी से भर दिया जाता है, ताकि पानी बहकर कहीं ना जाए, बस उस पेड़ पौधे के पास ही रहे। क्यारी बोलते हैं उसे हम। हर दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाते हैं और उसे महीने में 2-3 बार पानी से भर दिया जाता है। तो उस क्यारी के अंदर, उस दरख्त के गिर्द बड़ी क्यारी बनाती है और उसे महीने में 2 या 3 बार पानी से भर दिया जाता है। 4 साल में दरख्त पर फूल फल लगने शुरू हो जाते हैं। कितने साल के बाद? 4 साल के बाद दरख्त पर, कौन से दरख्त पर? संतरे के दरख्त पर क्या लगने शुरू हो जाते हैं? फूल और फल लगने शुरू हो जाते हैं। पहली 2-3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिया जाते हैं। देखिए पहली 2 या 3 फसलों के फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए और इनमें अच्छे संतरे आने लगे। देखो बेटा, पहले जो पहले 2 या 3 फसलें जो होती है, तो उनके जो फल तोड़कर फेंक दिए जाते हैं, ताकि दरख्त खूब मजबूत हो जाए, ताकि दरख्त मजबूत हो जाए और अच्छे से बढ़ जाए, अच्छा बड़ा हो जाए, मजबूत हो जाए, और उनमें अच्छे संतरे आने लगे। 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं। कितने साल में? 5-6 साल में जो है दरख्त खूब घने हो जाते हैं। इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती है। देखिए 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं, ये बात यहाँ पे बताई गई है कि 5-6 साल में दरख्त खूब घने हो जाते हैं, मतलब बहुत हरे भरे हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। और इन पर जब बहुत संतरे लगते हैं, जब बहुत सारे संतरे इस पर लगना शुरू हो जाते हैं, तो इनकी बोझ से, इनके वजन से, वजन यानी बोझ संतरे की है क्या, डालियाँ जो है डालियाँ झुक जाती है। कभी कभी वो टूट भी जाती है, इतना वजन हो जाता है संतरों का कि वो टूट भी जाती है डालियाँ। इसलिए बागबान जो है डालियों को बांस का सहारा देते हैं। इसलिए जो बागबान जो होता है, यानी कि जो उस संतरे के बाग को संभालने वाला जो माली होता है, जो बागबान होता है, जो उसका ध्यान रखने वाला होता है, वो क्या करता है कि जो डाली पे लगता है कि उसे बहुत सारे संतरे लग चुके हैं और डाली टूट सकती है, तो वो बांस का सहारा देते हैं, उन डालियों को जो है बांस का सहारा देते हैं, ताकि वो डाली टूट ना जाए। डाली टूट जाएंगी तो नुकसान हो जाएगा, है ना। संतरे की फसल साल में 2 बार, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है। संतरे की फसल साल में 2 मरतबा आती है बेटा, साल में 2 मरतबा हम उससे फल हासिल कर सकते हैं। संतरा हमें 2 बार मिलता है। पहले तो है फरवरी और मार्च के महीने में, और सितंबर से अक्टूबर के महीने में। दिख रहा है आपको? ये 2-2 महीने में, मतलब यानी कि हम साल में 2 मरतबा उसकी फसल हासिल कर सकते हैं, और खाने के लिए हमें संतरा साल में 2 मरतबा मिल सकता है।
हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। और हर दरख्त जो है 25 से 30 साल तक फल देता है। एक मरतबा लगा दो तो 25 से 30 साल तक हमें फल मिलना शुरू हो जाते हैं। हर दरख्त जो है 25 से 30 साल तक, बहुत बड़ी बात होती है। संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। यानी कि संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी अगर नहीं मिलता है तो फल बहुत कम लगते हैं। तो फल ज़्यादा लगना चाहिए, इसके लिए हमें उसे पानी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख जाते हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि पानी की कमी की वजह से सारे दरख्त जो है बाग के सूख जाते हैं। देखो बेटा, संतरे जहाँ लगाए जाते हैं, जिस खेत में लगाए जाते हैं, अगर वहाँ पर सिर्फ संतरे की पौधे लगाए गए या दरख्त लगाए गए तो उसे संतरे का बाग कहते हैं। आम का थोड़ा आम का बाग कहेंगे। तो संतरे के दरख्तों को मुनासिब पानी ना मिले तो फल बहुत कम लगते हैं। बल्कि कई बार तो बाग के सारे दरख्त सूख भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। इस नुकसान से बचने के लिए नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। तो इस नुकसान से बचने के लिए, कौन से नुकसान से बचने के लिए? कि दरख्त जो है सूख जाते हैं, किसके? संतरे के। तो इस नुकसान से बचने के लिए नहरें नहरें और कुएं खुदवाकर हुकूमत जो है आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। आबपाशी यानी पानी पहुंचाने का काम, पानी देने का काम कर रही है। क्या करना पड़ा उसके लिए? नहरें बनवा रही है, कुएं खुदवा रही है। अब नई नई खाद और दवाई भी इस्तेमाल होने लगी है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब नई नई खाद बनाई जा रही है और दवाई बनाई जा रही है, इस्तेमाल की जाने लगी है। इसलिए संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। इसलिए अब जो है संतरे के बाग साल भर हरे भरे दिखाई देते हैं। पहले वर्षा नहीं होता था, पानी कम होने की वजह से संतरे के पौधे सूख भी जाते थे, दरख्त सूख जाते थे। चलिए यहाँ कुछ अल्फाज मानिए, मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। मुंह में पानी भर आना मतलब खाने की किसी मज़ेदार चीज़ का नाम सुनकर मुंह में पानी आना। जैसे मैं इमली कहूँ या नींबू कहूँ, आम कहूँ, तो बहुत से बच्चों के मुंह में पानी आ जाता है। राहत मतलब खुशी को कहते हैं। खुश रंग यानी अच्छा रंग, अच्छे रंग वाला। खाश, मैंने अभी बताया था आपको, खाश यानी कि फाँक। मुफीद यानी जो फ़ायदेमंद हो। कलम लगाना मतलब नया पौधा उगाने के लिए पौधे की शाख काट कर ज़मीन में लगाना, मैंने बताया था आपको। आबपाशी मतलब खेत या बाग में पानी पहुंचाना, ये भी बताया था मैं आपको। एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक जुमले में जवाब दीजिए। सवाल नंबर एक, संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? आपको पता है संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है, नागपुर शहर में। यहाँ पे इसका जवाब था शुरू में। यहाँ पर देखिए कि संतरे की सबसे बड़ी मंडी नागपुर में है। हो गया। फिर अब हम आगे बढ़ते सवाल नंबर 2 की ओर। बागबान बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? क्यों देते हैं, इसका जवाब यहीं पर था। मैंने बताया था कि संतरे संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियां झुक जाती है, कभी कभी वो टूट भी जाती है, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। है ना? तो इसका जवाब रहेगा कि डालियां टूट जाती है संतरे की, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। ये इसका जवाब रहेगा। अब संतरे का दरख्त साल में सॉरी संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? कितने साल तक वो फल देता है? यहाँ पर उसका जवाब है कि संतरे का हर दरख्त जो है हम्म, हर दरख्त 25-30 साल तक फल देता है। हर दरख्त कितने साल तक? 25-30 साल तक। बहुत बड़ी बात होती है। एक बार लगा दो, 25 और 30 साल तक उससे फल हासिल करते रहो। अब है यहाँ पर मुनासिब, बहुत अच्छा है यहाँ पर कि सबक पढ़कर खाली जगह मुनासिब लफ्ज़ लिखो। पढ़ना है आपको पहले। पकने के बाद ये बड़ा डैश दिखाई देता है या खाली जगह दिखाई देता है। मैं फिर से पढ़ रहा हूँ कि पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। खुश रंग आना चाहिए। मैंने आपको पहले आपने पढ़ा होगा तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? इसके अंदर खुश रंग आना चाहिए। ये काम खाली जगह के महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? बारिश के महीने में। क्या होता है? कलमे लगाना। कलमे लगाने का काम कब होता है? बारिश के महीने में होता है। तो ये काम खाली जगह के दिनों में होता है, मतलब बारिश के दिनों में होता है। क्या? कलमे लगाई जाती है। मैंने बताया था ना आपको कि शाखें काट कर लगाई जाती है। 8 से 6 फीट का फासला रखा जाता है। इनके खाली जगह से डालियाँ झुक जाती है इनके बोझ से। ये आपने पढ़ा था। किसके? जब डालियों पर या संतरे के जब बहुत सारे लग जाते संतरे के पौधे पर, तो डालियाँ जो है झुक जाती है उसके वज़न से, उसके बोझ से। तो इनके
खाली जगह से डालियाँ झुक जाती है, तो यहाँ पे आएगा इनके बोझ, यहाँ पे आना चाहिए बोझ। ओके। अब लास्ट है, हुकूमत खाली जगह का इंतज़ाम कर रही है, आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है, यहाँ आएगा आबपाशी। अब इस पैराग्राफ को यहाँ पे गौर से सुनना है आपको। 2-3 तलबा बारी बारी एक पैराग्राफ पढ़वाया जाए। आपको ये पढ़ना है, इसके पैराग्राफ को पढ़ना है बहुत सारे, और तमाम तलबा ध्यान से सुनेंगे। उनसे नीचे दिए हुए सवालों के जवाब पूछे जाए ताकि तमाम तलबा किताबें बंद करके जवाब दे सके। चलिए, तमाम तलबा किताबें बंद हो जाए। अभी किताब आपने सबक अगर आपने पढ़ा होगा तो सवाल के जवाब आपको मिल जाएंगे। संतरे में कितनी खांसी होती है? मैंने कहा था संतरे में 8 या 10 खांसी होती है, मैंने पहले पैराग्राफ में पढ़ा था। संतरों को कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं? कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए उसके तने पर दवाई लगाई जाती है, जड़ों में खाद डाली जाती है। संतरे की डालियाँ कब झुकने लगती है? जब संतरे के पौधों पर, डालियों पर बहुत सारे संतरे लगना शुरू हो जाते तो उनकी बोझ से डालियाँ झुकने लगती है। संतरे की फसल साल में कितनी बार हासिल होती है? संतरे की फसल साल में 2 मरतबा हासिल की जाती है। जो महीना भी बताया गया था फरवरी मार्च, और कौन सा महीना बताया था उसने? हाँ, फरवरी मार्च और सितंबर अक्टूबर में आती है संतरे साल में 2 मरतबा। अब यहाँ पर दिए गए हैं, इन लफ्ज़ों को गौर से पढ़ो। रात दिन, ऊंचा नीचा, सफ़ेद काला। इन लफ्ज़ों से मालूम होता है कि एक लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के उलट माने देता है, यानी कि उलट है कि नहीं है। मैं बोल रहा हूँ इधर तो आप बोले उधर, नज़दीक बोल रहा हूँ तो दूर जा रहे हो, इसे ज़िद कहते हैं। तो ऐसे लफ्ज़ को क्या कहते हैं? ज़िद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे लफ्ज़ ज़िद कहलाते हैं, एक दूसरे की ज़िद, है ना। मैं बोलूँगा आओ, आप बोलेंगे जाओ। मैं बोलूँगा सो जाओ, आप बोलेंगे हम जाग रहे हैं। मैं बोलूँगा बैठो, आप खड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी क्या करना है आपको? नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद लिखना है। अब ज़िद लिखना है, मैं अब बोलूँगा उसका उलट बोलना है आपको। कड़वा आप कहेंगे मीठा, नर्म बोलूँगा आप कहेंगे सख्त, गर्मी आप कहेंगे सर्दी, मैं कहूँगा मजबूत आप कहेंगे कमज़ोर, आप कहेंगे आसान तो मैं कहूँगा मुश्किल। ये हो गए ज़िद। कड़वे के लिए लफ्ज़ लिखे थे हमने मीठा, ये होता है मीठा। नर्म के लिए सख्त, गर्मी के लिए सर्दी, और मजबूत के लिए कमज़ोर, और आसान के लिए मुश्किल। अब इन जुमलों को गौर से पढ़ना है। बेटा सुनिए, मैं पढ़ रहा हूँ आपके सामने। बेटा मैं तुम्हारी मीठी मीठी बातों से बहुत खुश हुआ। अरे अभी तो तुम कह रहे थे कि 9 है। आहा संतरा, संतरे का नाम सुनते ही मुंह में पानी भर आया। इन जुमलों में बेटा, अरे, आहा संतरा के बाद ये निशान लगा हुआ दिख रहा है आपको। यहाँ पर दिख रहा है, देखो यहाँ पर दिख रहा है, जूम करता हूँ थोड़ा, दिख रहा है आपको? ये वाला निशान दिख रहा है। तो जिस लफ्ज़ के बाद ये निशान लगा है ना, तो इस निशान को फिजाया निशान कहते हैं। कौन सा निशान कहते हैं इस निशान को? फिजाया निशान, यानी ताजुब वाला, हैरत वाला। ओके, चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।